पलवल जिले में सीताराम ट्रस्ट द्वारा महारानी पद्मावती के नाम से एक गर्ल्स कॉलेज बनने जा रहा है। डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा मेरे साथ मौजूद हैं। अन्य जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले चौपाल की खास चर्चा में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो महारानी पद्मावती आप कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये कि हरियाणा में और भी दिग्गज महिलाएं रही हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, ये पद्मावती नाम ही क्यों आपने चूज किया? हम यहाँ पलवल में महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक महारानी पद्मावती का नाम है, महारानी पद्मावती इतिहास की वो स्त्री हैं जिनका नाम हम बड़े गौरव से लेते हैं। वह मेवाड़ की महारानी थी और मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी की वो धर्मपत्नी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी भारत पर जब आक्रमण कर रहा था और जब वो मेवाड़ के क्षेत्र में आक्रमण करने की योजना बना रहा था, वह आप सब जानते हो आकांक्षता था, यानी विदेशी आदमी आकर यहाँ भारत पर राज करना चाहता। जब मेवाड़ का युद्ध उससे हुआ और जब एक कमजोर स्थिति ऐसी आई कि वो किले की तरफ बढ़ता चला गया और महारानी पद्मावती के जो पति थे राजा रतन सिंह, वो वीर गति को युद्ध में प्राप्त हुए, तो उस समय महारानी पद्मिनी ने 17,000 स्त्रियों के साथ वहां पर जौहर किया था। जौहर का मतलब ये कि जो दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं उनको अपने आप को ना सौंपकर अग्नि को सौंप दिया, जिससे कि उनकी अस्मिता बची रही और देश के लिए जो देशभक्ति और देश प्रेम की बात उन्होंने दिखाई, वो पूरे के पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक अनुकरणीय उदाहरण है। जिनकी कहानी पर एक फिल्म भी प्रकाशित हुई थी, कहीं ना कहीं सब उनकी कहानी से अवगत भी हैं छात्र छात्राएं। पद्मावती जी के ऊपर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं और उनके ऊपर हाल में एक फिल्म भी बनी थी और पूरे के पूरे भारतवर्ष में उनको लेकर आंदोलन भी हुआ। तो उन्हीं की याद को चिर स्थायी करने के लिए ये, क्योंकि लड़कियों का कॉलेज बनने जा रहा है, इसीलिए इनका नाम महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज रखा गया। अब छात्राओं को आपने सौगात तो दे दी है, लेकिन अब वो ये जानना चाहती हैं कि इस जो कॉलेज है ये, उसमें कोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कोर्सों की सुविधा दी गई है, क्या डिग्री ही है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें होगी? देखिए, पहले हम जो बिल्डिंग है उसको हम गवर्नमेंट की यानी कि यूनिवर्सिटी की जो नॉर्म्स हैं, हाँ, उनको पूरा करते हुए हम बिल्डिंग बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमने बहुत से शिक्षकों से बात की है और जो इस शिक्षा क्षेत्र के जगत के जो उल्लेखनीय काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। हमारा ये रहेगा, जो भी यहाँ हम कोर्स प्रारंभ करेंगे वो ऐसे व्यावसायिक कोर्स होंगे जो रोजगार परक होंगे। हमारी बहन बेटियां यहाँ से पढ़ लिख कर रोजगार मिल सके, ऐसे कोर्स हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। हरण जी, कितने एकड़ का प्रोजेक्ट होगा ये? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 5 एकड़ जमीन का है। उसके साथ साथ ये महाराणा प्रताप भवन 2 एकड़ जमीन में बना हुआ है, ये भी इसी संस्था का है। इन 2 एकड़ जमीन जो महाराणा प्रताप भवन है, इसको भी हम कॉलेज से जोड़ेंगे कि जब कभी भी कॉलेज को अपने एडिटोरियम की जरूरत होगी तो यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा भव्य हॉल बना रखा है। तो ये महाराणा प्रताप भवन का जो ये मेन हॉल है, ये उस कॉलेज के लिए एडिटोरियम का काम करेगा। पलवल या हरियाणा से बाहर की छात्राएं भी इसमें एडमिशन ले सकती हैं? बिल्कुल, ये सारी बच्चियों के लिए, कोई कहीं की भी आए वो एडमिशन ले सकती है। इसमें फैकल्टी क्या क्या होंगी, जैसे लाइब्रेरी हो गई या फिर छात्राएं आजकल स्पोर्ट्स में ज्यादा भागीदारी दिखा रही हैं, अपनी स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ व्यवस्था है? देखिए, इसमें जो बनाई जाएंगी वो सारी की सारी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से बनाई जाएंगी कि कितने बड़े कमरे होंगे, कितनी बड़ी लेबोरेटरी होगी, कितना बाथरूम का साइज होना चाहिए, कितना गैलरी का साइज होना चाहिए और सीढ़ियों का साइज भी उसमें निश्चित है, तो उसके अनुरूप ही बनाएंगे। कब इसका जो है ओपनिंग होगी और कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आने? देखिए, 11 अगस्त को इस कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं और इस समारोह की जो अध्यक्षता है वह हमारे फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे काबीना मंत्री हैं हरियाणा के, पंडित मूलचंद शर्मा जी, कंवर संजय सिंह जी जो खेल मंत्री हैं, वो शामिल होंगे और हमारी हरियाणा की जो शिक्षा मंत्री हैं बहन सीमा त्रिखा जी, वो भी इसमें शामिल होंगे और हमारे यहाँ के विधायक दीपक मंगला जी, प्रवीण डागर जी
अपने जगदीश नायर जी, नैनपाल रावत जी, ये और यहाँ के हमारे जो हरियाणा सरकार में चेयरमैन है हुकम सिंह भाटी जी, और अमरपाल राणा जी जो एसएस बोर्ड के अभी सदस्य बने, भूपेंद्र चौहान जी, धर्म सिंह तेवतिया जी, और इसके साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश में वहाँ पर मंत्री हैं और जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, वो इसमें शिरकत करेंगे। और जम्मू कश्मीर के मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे श्री गुलचैन सिंह चड़क जी, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। ट्रस्ट के और भी सदस्य मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, जो महिलाओं को आपने सौगात दी है, जो महिलाओं को यहाँ पलवल ही नहीं अदर क्षेत्रों की महिलाओं को भी सौगात दे दी है भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, क्या कहोगे? उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप महिलाओं से? महिलाओं से ऐसा है कि यहाँ पे बहुत दिनों से जो समझी जा रही थी कि भाई पलवल के अंदर कोई ना कोई महिला कॉलेज और खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाली अब बच्चियों के अंदर काफ़ी जागृति आ चुकी है। सभी बच्चियाँ जो है आगे पढ़ना चाहती है। यहाँ से बच्चियाँ फैजाबाद भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होगा कि हमारे यहाँ पर ये कॉलेज खुले और बच्चियाँ यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करें। क्या सरकार से मान्यता प्राप्त होगी इसे, या फिर उसमें भी समय लगेगा? नहीं, सरकार की मान्यता तो बहुत जरूरी है। जब हमें मान्यता मिलेगी तो सरकार से मदद भी मिलेगी। और हम सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चियों को शिक्षा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रचार के लिए आप क्या मुख्य जो कदम है वो उठाएंगे? प्रचार प्रसार के लिए क्या करेंगे? अभी आपने देखा होगा गेट के बाहर बस तैयार की हुई है, और आज से हम जितने भी हमारे गांव हैं उनमें हम जाया करेंगे। आज हमारा 2 गांवों का दौरा होगा। उसके बाद शाम को रोजाना 2 मोहल्लों में, पलवल के जो लोकल मोहल्ले हैं, वहाँ हम प्रचार के लिए जाएंगे। सभी को आमंत्रित करेंगे, सभी समाज के लोगों को आमंत्रित करेंगे, सभी संस्थाओं को आमंत्रित करेंगे। पलवल को एक बेहतर सौगात दे दी है महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाने के लिए। महिलाएं अपनी भागीदारी किस तरह दिखाएं, किस तरह इस पर विश्वास जमाएं, जिसके लिए आप प्रचार प्रसार करने के लिए भी जाएंगे, तो क्या कहोगे तमाम महिलाओं से? देखिए, पर वास्तव में पलवल के लोगों की काफ़ी दिन से डिमांड थी। हमारी बहन बेटियां जो काफ़ी जो है स्कूल्स तो हमारे पलवल में काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ से 12th पास करके कई बेटियों के सपने थे, लेकिन माँ बाप के कुछ रूरल एरिया होने की वजह से वो लोग दूर दराज नहीं भेजना चाहते अपनी बेटियों को। तो ये नज़दीक, ये हमारा एक मील का पत्थर साबित होगी। ये माँ पदमनी जो कॉलेज जो आज हमारी संस्था के द्वारा जो आज 11 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, ये वास्तव में सर्व समाज के लिए और हमारी के खासकर बहन बेटियों के लिए एक वास्तव में बहुत बड़ी सौगात है। उनको बहुत बड़ी सहूलियत होगी, और वो जो बेटियों का सपना था जो वंचित रह जाती थी, उनको उनके सपना पूरे करने में बहुत बड़ा ये कारगर साबित होगा। ट्रस्ट में और कौन कौन है जिनका सहयोग रहा है, उनके नाम सहित आप हमें एक बार बता दीजिए। हमारे इस ट्रस्ट में जो हमारे खजांची हैं, कैश का कैशियर हैं, वह श्री दिनेश मंगला जी हैं, जो देखते हैं। मेरे साथ लक्ष्मी नारायण शर्मा जी खड़े हैं, जो हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं ठाकुर प्रताप सिंह जी, वह हैं। इसके अलावा हमने और भी लोगों को इसमें शामिल किया हुआ है, और सब मिलजुल कर एक टीम की तरह हम काम करते हैं। एक आखिरी प्रश्न और, बजट की अगर मैं बात करूं तो कितने बजट इसका है, और जो एक प्रोजेक्ट रखा गया है? देखिए, पूरा प्रोजेक्ट आज की तारीख में 40 करोड़ रुपए का है। कि एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था को एक सीमित साधन होते हैं। फर्स्ट फेज में हम उतना कॉलेज बनाना चाहेंगे जितना कि यूनिवर्सिटी हमको मान्यता दे दे, तो लगभग 15-16 करोड़ रुपए की उसमें आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर सीताराम ट्रस्ट के द्वारा एक महारानी पद्मावती जो कॉलेज है उसको यहाँ पर शिलान्यास के लिए जो प्रेस वार्ता रखी गई है, 11 अगस्त को उसका शिलान्यास किया जाएगा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा के यहाँ पर शिरकत करेंगे। और पलवल को एक नई सौगात मिल चुकी है। पलवल की महिलाएं, छात्राएं इस पर विश्वास भी जता सकती हैं, और विश्वास जता कर इसे एक अपना योगदान दे सकती हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप पलवल चौपाल के साथ बने रहें।